We are continuing with our teachings on women as God's divine help for man. हम अपने विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार स्त्री परमेश्वर के बनाए हुए दिव्य मदददायिका है पुरुष के लिए। And for the men to succeed in life, they have to come to realize that the women in their lives have been brought by God in order to bless us and to promote us or prosper us. देखिए, पुरुष होते नाते पुरुष को यह समझना बहुत जरूरी है कि जो स्त्री को परमेश्वर उनके जीवन में ले आती है, उन्हें उस उत्तरदायित्व से परमेश्वर ले आता है कि जो उन्हें मदद करने के लिए परमेश्वर की मदद करने के लिए जो है परमेश्वर उन्हें ले आता है। And the women have to recognize that their work in their husband's life is only one thing, and that is to help them to succeed in everything the man wants to do. और स्त्री को ये चीज समझना बहुत जरूरी है, स्त्रियों को, कि विवाहित के बाद जब एक पुरुष के जीवन में जब वो आती है तो उनका सबसे पहला उत्तरदायित्व ये होता है कि वो किस तरह से अपने पति के जीवन में उसे जो है वो मदददायिका बन सके, वो मदद कर सके। If the husband doesn't recognize that he needs their help, he will never enjoy the benefits of having his wife help him. देखिए, अगर एक पति अपनी पत्नी के मदद को अंगीकार नहीं करता या उसे लगता नहीं है कि वो मदद करती है, तो वो कभी उस पत्नी से जो मदद या फिर उसकी जारे जो खूबियां हैं उसको जो है वो कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। And if the wife doesn't know that she has all these abilities to help the husband, she will never really be helpful to him. और पत्नी जिसे ये पता नहीं कि मेरे अंदर ये सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, ये सारे लाभ हैं, और तो जो है वो कभी अपने पति को जो है उस हिसाब से मदद नहीं कर पाएगी। So the husband is not someone who's supposed to think that he's completely independent and can do everything on his own. देखिए, एक पति कभी ये नहीं सोचता है कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, अकेला हूँ और मैं खुद अपने आप से सब कुछ कर सकता हूँ। And the wife should never think that she does not have the capacity and the ability to help the husband. और जो है पत्नी कभी ये नहीं सोचनी चाहिए कि वो कमजोर है या उसके अंदर वो खूबियां नहीं है कि वो अपने पति को मदद नहीं कर पाएगी। And we've been looking at Proverbs chapter 31 and many of the verses where it talks about the virtues of a woman of God. नीति वचन उसके 31वां अध्याय में हमने इसके पहले कई बार पढ़ा है और हमने वहां पर जो है स्त्री की खूबी के बारे में, आदर्श पत्नी के बारे में जो है अनेक वाक्य हमने वहां पर पढ़ के सुना है। Today let's focus on verse 21. आज हम जो है 21वां कलाम में ध्यान देंगे। And here let's read that verse, Proverbs 31 verse 21. नीति वचन 31वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। It says, she is unafraid of winter's effects on her household because all of them are warmly clothed. वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। Now, then we jump to verse 27 because these two thoughts and teachings go together. उसके 22वां कलाम भी हम पढ़ेंगे। Says she looks directly to the affairs of her household and she is never lazy. वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र we are reading 22nd verse. 27, sorry. 27वां कलाम, सॉरी। वह अपने घराने के चाल चलन में ध्यान से देखती है, वह अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। Amen. So let's go back to 21. 21वां कलाम में हम वापस लौट कर जाएंगे। Now it says here she is unafraid of winter. आमीन। यहाँ पर ये लिखा है कि वो जो है हिम से या फिर सर्दी के मौसम से नहीं डरती। In other words, when the difficult times come, she doesn't get all nervous.
इसका दूसरा मतलब है कि जब कठिन समय आता है, मुसीबत का समय आता है, तो वो घबराती नहीं है। She's already prepared beforehand for whatever might happen or might be needed in the household. देखिए, वो पहले से ही अपने आप को ऐसी तैयारी करती है, घर के अंदर तैयारी करके रखती है कि जो भी ज़रूरत होगा, वो चीज़ को जो है पहले से ही वो तैयार रखती है। In other words, when it says about winter and then it says about having warm clothing, means she doesn't, she makes sure that the family has everything the family needs before they need it. देखिए, वो ये बात का ख़्याल रखती है कि परिवार को जो भी चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत आने से पहले ही उस चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखती है, उसे वो सुरक्षित अपने पास ले आती है। Now, a few weeks back, we stayed with some family of ours in Malaga a few days. हमें कुछ दिनों पहले हम अपने दोस्तों के साथ मालागा में, यहाँ पर नज़दीक एक जगह पर जो है हम रहने गए थे। We stayed with an aunt, one of our aunts. और जो है हमारी एक आंटी के घर पर जो है हम रहने गए थे। Now we went there and she took me to this one closet where she had all these extra sheets and bed coverings and towels and everything that I could need was ready there for us. देखिए, वो जब मैं वहाँ पर गया तब उन्होंने मुझे एक कमरे के अंदर ले गए और वहाँ पर एक अलमारी के अंदर जो है तौलिया, बेडशीट, ब्लैंकेट जो भी हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर प्रबंध था। In other words, she did not panic that she didn't have enough stuff in the house for us to feel comfortable. देखिए, वो घबराई नहीं कि जो है घर के अंदर इतनी चीज़ें नहीं हैं, ताकि जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें असुविधा होगी। Now, I remember when I was a child, many times my father would bring people home for lunch and dinner without saying anything to my mother. देखिए, मैं ये याद रखता हूँ बचपन के समय पर जो है मेरे पिताजी घर पे जो है लोग मेहमानों को या दोस्तों को स्वीकार करते थे या उन्हें बुलाते थे और मेरी माताजी को वो बताते भी नहीं थे। कभी-कभार जो है भोजन के लिए जो है उन्हें यही अपने साथ ले आते थे। Many times in the office, suppliers or clients would come from outside, and sometimes it was 4 or 5 people, and he would bring them all home. देखिए, जब काम के दफ्तर में जो है जो व्यापारी हैं या जो सही कामगारी है, 3-4 लोग रहते थे और उन्हें जो है वो सीधा घर ले आ जाते थे। Sometimes even the employees that would come home to eat. और जो है कभी-कभार जो है जो साथ में काम करते हैं जो दुकान पर या ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी जो है घर पर आ जाते थे भोजन करने के लिए। Now, this is probably not the right way to do it, but my mother already knew that she had to be ready anytime more people would come for lunch or dinner. देखिए, ये सही तरीका नहीं है करने का, पर मेरी माताजी जो है ये पहले से ही उन्हें पता था कि हर समय जो है तैयार रहना है शायद कोई भी कभी भी जो है घर पर भोजन के लिए जो है आ सकता है। And she was so ready that other women in the community, when they would come as well, they would be surprised how fast my mother could bring out extra food that was delicious and well prepared. और जो है जब हमारे बगल के अगल-बगल के हमारे समूह के जो स्त्रियाँ जब घर आती थी तो वो लोग भी ये चकाचौंध हो जाते थे कि किस प्रकार माताजी जो है अधिक भोजन जो है वही सेम रुचि के साथ जो है वो कम समय पर जो है तैयार करके बाहर ले आती थी। And the pantry or the storage where we keep all the extra foods and biscuits and all these things was always full to make sure that anyone that came would not create confusion in my mother's mind. देखिए, और हमारा जो स्टोर रूम था या फिर जहाँ पर हम भोजन अनाज को या खाने को जो है रखते थे या छोटी-मोटी स्नैक्स हो गई या नमकीन हो गया, वो सब भर के रहता था ताकि मेरी माँ को ये डर ना लगे कि जब कोई आए तो वो भयभीत ना हो। So the women have this capacity and ability according to the Bible. देखिए, पवित्र वचन के अनुसार स्त्रियों को ये खूबी जो है परमेश्वर ने दी है। And they are very well organized to plan for future events that will happen with their family and in their home. और जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करती है कि घर के अंदर और परिवार में जो भी ज़रूरत आने वाले दिनों में आएगा, उसे जो है वो पूरा करने के लिए सक्षम रहती है। In other words, they do their homework and they pre-plan for any event that might happen.
देखिए, इसका मतलब ये है कि वो अपने काम को, अपने होमवर्क को जो है पहले ही करती है, और जो आने वाले चीज़ों के लिए जो है पहले से ही तैयारी करके रखती है। And then this links us to verse 27. और ये जो है 27वां कलाम से जो है मेल मिलाप करता है। So let's go there as well. Verse 27. तो 27वां कलाम जरा देखें। She looks directly to the affairs of her household and she is never lazy. देखिए, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम से नहीं खाती, अर्थात कि वो जो है वो आलस नहीं है। Hmm. So she doesn't sit around ever doing nothing around the house. देखिए, वो कभी घर पर खाली हाथ नहीं बैठती। You know, she's always preparing for what needs to be ready in case guests come to the house, in case they need to go out somewhere. All of a sudden, everything is prepared and ready. Nothing is done out of confusion. देखिए, जब भी कोई घर पे मेहमान आए, लोग आए, वो जो है अपने आप को तैयार रखती है, अपने आप को पूरी तरह समशत और तैयार रखती है, ताकि कोई भी आए, कुछ भी हो, उस हिसाब से जो है वो अपने घर के कामों को पूरी तरह से देख ले। In other words, mistakes are not made because of doing things without preparation. देखिए, गलतियां जो है आप तैयारी के बिना नहीं, In मिस्टेक्स other आर words, नॉट मेड। she's ready. She's ready, and that's why she will not make mistakes. देखिए, दूसरा अर्थ इसका अर्थ इस प्रकार है कि वो तैयार है, इसी कारण से जो है वो गलतियां नहीं करेगी। When we make mistakes, it is normally because we have not taken the time to prepare beforehand. देखिए, हम गलतियां इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जो है समय पहले से, उसके तैयारी के लिए जो है समय पहले से अलग नहीं रखते या समय नहीं लेते। In other words, we are preparing beforehand to know that in our capacity, everything that's in our hands has been already taken care of. देखिए, हम इसीलिए तैयारी करते हैं कि जो भी हमारे हाथों में है, उस चीजों को जो है हमने पहले से अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करते हैं। This is when you actually avoid confusion and stress, which eventually leads to mistakes. और इस समय पर जो है हम जो भी हमारी बोझ है, हमारा स्ट्रेस है, उसको जो है हम अलग करते हैं या उसे अवॉइड करते हैं, जिससे जो है हम तैयारी के साथ आगे से प्रिपेयर रहते हैं। And that is why it is so important for women to understand that God has given them the capacity to prepare beforehand. And if they're ever sitting around doing nothing, I encourage these women to prepare for tomorrow what they're going to do. देखिए, परमेश्वर ने उन्हें वो क्षमता दी है, ताकि स्त्रियों को ये क्षमता दी है कि वो जो है तैयारी के साथ तैयार बने रहे, जो आने वाले दिनों के लिए जो भी ज़रूरत है। अगर वो क्षमता को समझ ना पाते हुए अगर खाली हाथ बैठी है, तो मैं अपनी स्त्रियों को ये कहना चाहूँगा कि वो क्षमता को पहचानें और आने वाले दिनों के लिए तैयारी करें। Most women that I have spoken with who are always nervous and always with things out of control is because they have not taken the time to prepare the things ahead. देखिए, मैंने अनेक स्त्रियों से बात की है जो थोड़ी मुरझाई रहती है या थोड़ी शर्मीली है, या घबराई हुई रहती है, क्योंकि उनसे मैंने यही कहता हूँ कि वो इसके उनका कारण ये है क्योंकि वो जो है तैयारी के साथ नहीं है, कि उन्होंने वो समय लिया नहीं है अपने आप को तैयार कर जो है उस रीति में बना के रखने के लिए। Even if you're watching TV and watching your serials, you can always be doing something to prepare for something that you might need tomorrow. देखिए, अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आप कोई शो देख रहे हो, फिर भी उसके बीच में भी जो है आप वो तैयारी के साथ रह सकते हो कि आपको कल क्या तैयारी करना है। Amen. And verse 27, once again, we understand that the woman is never idle. वो 27वां कलाम में हम ये भी देखते हैं कि स्त्री जो है वो कभी खाली हाथ नहीं बैठती। She's always preparing, always taking care of things, because a woman who is actually in the fullness of her calling will never have time to just sit around and do nothing. देखिए, जो स्त्री जो अपने बुलावट के पूरे अनुभव में या फिर फुलनेस ऑफ द कॉलिंग, बुलावट के जो बुलावट को समझकर जो जीती है, वो कभी खाली हाथ नहीं बैठ सकती।
If you are sitting around doing nothing or just watching videos all day or talking on the phone all day to people and gossiping, then you are wasting your talent and wasting the abilities God has put inside of you. अगर आप जो है खाली हाथ बैठकर पूरी दिन जो है फोन पर या टीवी पर अपने समय को बिता रहे हो, तो जो क्षमता परमेश्वर ने आपके अंदर दी है, जो खूबियां परमेश्वर ने आपके अंदर दी है, उससे आप कभी उपयोग नहीं कर रहे, उससे आप जो है उसे आप व्यर्थ में जाने दे रहे हो। And if you really have nothing to do give us a call. We have many things you can help out with the online ministry. अगर आपको कुछ करने को नहीं है, अगर आपके पास समय अधिक है, तो जरूर हमसे हमसे संपर्क करें। हमारे पास थोड़े काम है जो आप जो है हमारे ऑनलाइन सेवकाई में जो है हमें मदद कर सकते हैं। We can teach you how to help us with some of the things we have on our website, how to help us with the daily devotionals, and to reaching out to people through social media. जो है हमारे वेबसाइट में से कई सारी चीजें हैं जो हम आर्टिकल्स, डिवोशनल्स है जिसे आप हमें मदद कर सकते हो, या लोगों तक कैसे पहुंचना, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक कैसे पहुंचना, उसमें आप जो है हमारी मदद कर सकते हो। Amen. Now Amen. let us go on to the next verse, which is verse 23. जो है 30वां कलाम में हम जरा ध्यान लगाए, because we already studied verse 22 before. हमने 22वां कलाम इसके पहले ध्यान किया था या सीखा था। Now here it says, her husband is well known. He sits among the leaders of the land. जब उसका पति शाम सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। Her husband is well known and respected. जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। In other words, the leaders in the community, the important people, have a special respect for your husband because of you. इसका मतलब ये है कि आपके वजह से आपके पति को समाज में, समूह में, पुरानियों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में एक आदर और एक सम्मान है आपके वजह से। See, because of your way of doing things, because of your character, your husband is respected. आपके खूबी के वजह से, आपके स्वभाव के वजह से, आपके बर्ताव के वजह से जो है आपके पति को जो है वो सम्मान और आदर मिलता है। The way you respect your husband in front of others brings people to respect him as well. जिस प्रकार से आप अपने पति को दूसरों के सामने सम्मान और आदर के साथ देखते हो या करते हो, उसी प्रकार से जो है दूसरों को आप ये न्योता दे रहे हो कि आपके पति को जो है वो सम्मान और आदर से जो है बात करें। See, because of the way you take care of yourself, your character, your abilities, your husband will get a place of honor amongst the elders. देखिए किस प्रकार आप अपने आप को ख्याल रखते हो, अपने आप से अपने पति को जिस प्रकार आप ख्याल करते हो, उसी प्रकार आपके पति को पुरानियों के बीच में जो है वो आदर और सम्मान मिलेगा। Because your way of doing things will directly affect on the character or the, how could I say, the image of your husband. देखिए जिस प्रकार से आप अपने चीजों को करते हो, बोलते हो, आप जो बर्ताव करते हो, वो आपके पति के स्वभाव या पति के जो इमेज है, उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो अफेक्ट करता है। If you are a gossiper who is always creating problems in the community, your husband's image will be affected and he will be rejected. देखिए अगर आप एक जो है अगर आप बातचीत ज्यादा करते हो या फिर गॉसिपर हो, तो जो है आपके पति के इमेज को या उनके जो उनका जो एक पर इमेज है, उसको जो है हानि पहुंच सकती है। दूसरों के सामने उनको वो आदर जो है मिलेगा नहीं। And if you are someone that everyone can see that supports your husband in public and the vision he has, they see you supporting it, he will be even more respected.
अगर आपके पति का जो दृष्टिकोण है, आपके पति के जो सपने हैं, जो चीज़ों को वो सोचते हैं, अगर आप उन्हें उनके साथ सपोर्ट करते हैं, तो लोग उसे देखते हैं और वो भी जो है उसे स्वीकार करने में या उसे एक्सेप्ट करने में, अंगीकार करने में जो है वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। And a very important thing here today that I want the women especially to understand is that you need to be someone who does not reveal your husband's mistakes to everyone. देखिए, पत्नी जहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ हैं, मुझे उनसे ये बात करना है कि एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ जो आपको समझना ये है कि आप अपने पति के गलतियों को जो है दूसरों के सामने जो है कभी बताओगे नहीं। This is sin and this is gossip. और देखिए ये अफ़वाहें हैं और ये एक पाप है। What do the women normally do when something goes wrong with the husband? They normally call their mothers or their family members and start to complain about the husband. देखिए घर में अगर कोई चीज़ गलत चल रहा हो या फिर अगर कुछ ऊँच-नीच हो गई हो तो स्त्रियाँ सबसे पहले क्या करती हैं, अपने माता को फ़ोन लगाती है, अपने घर में फ़ोन लगाती है और यहाँ की चीज़ों को सब जो है वो घर पे बताती है। Now, I understand that sometimes women need to share with someone the struggles they're having in the family. देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कई बार जो है पत्नी को घर पर कुछ चीज़ें बताना होता है और उन्हें घर पे जो है कुछ बातों से बात बताना होता है। And that's fine, but be very careful what you reveal about your husband's mistakes to anybody else. देखिए, पर वो बात बताना एक तरफ है, परंतु ये ध्यान रखना है कि अपने पति की गलतियों को या क्या चीज़ों को जो है आप अपने घरवालों को बता रहे हो। Now, unless your husband is abusing you physically, then yes, I would definitely share with people because this now has to do with your safety. देखिए, अगर आपके पति अगर आपको मारपीट कर रहे हैं या शारीरिक तौर पर अगर आपको तकलीफ पहुँचा रहे हैं, तो ज़रूर आप अपने घरवालों को या चहेतों को बताएँ तक क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के विषय में जो है बहुत ही बहुमूल्य है। Now, if you want to share with your pastor certain things, those that are spiritually wise and know how to keep a secret, yes, do share with them. अगर आप अपने पास्टरों को बताना चाहते हैं जो आत्मिक तौर पर और वो आत्मिक तौर पर जो चतुर हैं या अपने पास चीज़ों को रखना जानते हैं, आप उन्हें ज़रूर जो है बता सकते हैं। Because they will pray with you and they will encourage you to fight not against your husband, but against what is going wrong in his life. क्योंकि जो है पास्टर्स जो है आपको वो चीज़ों से जो है लड़ने के लिए मदद करेंगे। आपके पति से नहीं परंतु वो चीज़ें जो घर में अस्वस्थ है या फिर जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, उससे किस प्रकार आप बाहर आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जो है वो आपको मदद कर सकते हैं। Now, if your husband is not a believer, then please do not share all the wrong things he's doing with everybody else. अगर आपके पति एक विश्वासी नहीं है, तो कृपया कर कर वो जो भी गलतियाँ करते हैं या जो भी चीज़ वो करते हैं, वो दूसरों से मत बाँटिएगा। Because if your husband gets to know that all his mistakes have been shared with everybody, he will never ever come to that church. देखिए, अगर आप अपने पति के गलतियों को दूसरों के सामने अगर बता दें, तो जो है, वो व्यक्ति जो है कभी उस समूह में, वो कलीसिया में जो है वो कभी नहीं आएगा। Because you have to understand that if you are in the Lord and he is not, the final purpose is for him to come to the Lord as well. देखिए, अगर आप परमेश्वर में हो, अगर आपके पति परमेश्वर में नहीं है, तो आखिरी उत्तरदायित्व तो हमारा यही है कि आपके पति भी जो है वो कलीसिया में आए, मसीह को स्वीकार करें। And if you have already made everybody against him, then definitely he will feel uncomfortable to come to that group. अगर आपने पहले ही सबको जो है उनके विरोध खड़ा कर दिया है, तो ज़रूर जो है वो जो है बहुत ही उन्हें जो है कलीसिया में आने से जो है उन्हें तकलीफ होगी। Now, this has happened to me many times where I have heard women who are not married. I mean, sorry, who are married, but their husbands are not in the Lord, and they've told me all the wrong things about the husband. देखिए, मैंने ये कई बार अनुभव किया है। कई स्त्रियाँ जो जिनका विवाह हुआ है परंतु उनके पत्नी विश्वास में नहीं है, उन्होंने कई दफ़ा जो है वो सारी गलतियाँ उनके पति के जो है मुझसे बाँटी हैं। And I've come to the point where, without even knowing the husband, I dislike the husband.
देखिए, मैं इस प्रकार एक अवस्था में पहुँच गया, पति को मैं जानता भी नहीं है, उनसे मैं मिला भी नहीं हूँ और मैं उसके पहले ही जो है उनसे उनको पसंद नहीं करता था। And I've had to ask for forgiveness from the Lord because I cannot judge anyone by what somebody else says, and I have to have the love of Christ for everyone, no matter what they have done wrong. क्योंकि मैंने परमेश्वर से क्षमा माँगी और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा करे क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर सकता, किसी को न्याय नहीं कर सकता और जो है परमेश्वर के प्रेम जो है मुझे बाँटना ज़रूरी है कर मैं वो प्रार्थना करते हुए जो है मैं परमेश्वर के पास गया। So be very careful what you share with others regarding the mistakes of your husband if you are truly a woman of God. अगर देखिए इसीलिए बहुत ही चतुर रहिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है बात करिएगा कि जो भी चीज़ें आप अपने पति के बारे में दूसरों से बात करते हो। Because when you reveal all these bad things about your husband to others, they think they will have the right to judge your husband and to tell you what to do. देखिए, जब भी आप अपने पति के बारे में चीज़ें दूसरों को बताते हो, तो उन्हें ये हक मिल जाता है या वो ये सोचते हैं कि उनके पास वो हक है कि वो आपको आपके पति के बारे में न्याय करे और आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। So be very careful with this because it is in your hands and your mouth for your husband to be respected or to be rejected. देखिए, क्योंकि ये आपके हाथों में है कि किस प्रकार आप आपके लफ्ज़ों में है कि किस प्रकार आप अपने पति को जो है आपके पति के विश्वास और आपके पति के अंगीकार से जो है आपके लफ्ज़ों में वो टिका हुआ है। That's why it says her husband is well known. He sits among the leaders of the land. इसीलिए ये बात कहा जाता है कि उसका पति जो है वो न्यायों के साथ या पुरानियों के साथ जो है आदर पाता है और जो है समूह में बैठता है। He's not well known because of his character, but he's well known because of the way you talk about him. देखिए, वो इसीलिए नहीं श्रेष्ठ है क्योंकि उसकी वजह से परंतु वो इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि आप उसके बारे में जो है अच्छी बातें जो है दूसरों से कहते हो। See, because if you that know him personally and you know him well, you are someone that shows respect towards him in public, people will see that is someone worthy of being respected. देखिए, जब आप जो उन्हें जानते हो, उन्हें पहचानते हो, जब आप उन्हें आदर से, प्रेम से देखते हो, तो लोग बाहर से वो देखते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है आदर और प्रेम के लायक व्यक्ति है। It's a very, very important thing for women to understand this, that they can either make or break their husband's reputation. और ये बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्त्रियों को समझना कि वो अपने पति के छवि को जो है बना सकती है या उसे पूरी तरह जो है उसे तोड़ सकती है। When you show respect, others will invite your husband to be someone that is heard and respected. जब आप जो है आपके पति के बारे में जो है वो सम्मान और आदर दिखाते हो, तब कोई दूसरा व्यक्ति वो देखकर जो है वो आपसे वो भी जो है वो सम्मान और आदर से जो है उनके पति के पास जाएँगे। So I truly pray today that um, women will be able to repent if they have been speaking wrong to others about their husband, and they will start to simply respect them, and no matter what anyone says wrong about the husband, don't ever agree with it. देखिए और मैं आज से ये सोचता हूँ कि आप जो है अपने पति को जो है सम्मान के साथ जब उनसे बात भी करोगे, दूसरों से बात करोगे तो सम्मान और आदर के साथ जो है आप उनसे बात करोगे और ना ही अफ़वाहें और उनकी छवि को नाश करने के लिए जो है बात करोगे। Because you have to understand, he is the one God has appointed above you as a head and someone that represents you. देखिए, आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने उनको जो है आपके घर के सिर होकर उन्हें परमेश्वर ने रखा है, जो आपको जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। Now, I'm not saying that they might all be great men. I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुरुष जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है और बढ़िया है।
They will definitely have the mistakes and the way of doing things, but don't you be the one that reveals these things to everybody else. देखिए, वो गलतियां करते हैं, उनके जीवन में कमी होगी, परंतु आपको जो है वो व्यक्ति नहीं बनना है जो ये सारी चीजें दूसरों को जाके बताए। Because that sin of gossip will only affect you directly, and God will make sure you get punished for it. देखिए, क्योंकि वो जो है आपको पूरी तरह से जो है आपको वो ठेस पहुंचाएगा, और आपको जो है वो आपके जीवन को जो है दर्द पहुंचाएगा। Yeah, it is the Lord who will judge you for having spoken wrong about your husband in public. क्योंकि परमेश्वर आपको न्याय करेगा, क्योंकि आपने आपके पति के बारे में दूसरों के बीच में जो है बात की। So I hope you understand this today, and that from this day forth, you will learn to simply go to the Lord with all your problems and all your troubles about your husband. देखिए, इसीलिए जो है आज परमेश्वर के सामने जो है वो सारी आपकी कमी को, आपकी तकलीफ को परमेश्वर के पास आज ले जाइएगा। Because one thing about humanity, we've all understood so far that no matter how much good you do, people will always remember your mistakes. देखिए, मनुष्य जाति का एक बात, मानव जाति का ये बात जो हमें समझना है कि आप कितना भी गलतियां करें, पर लोग जो है No, आपके पास आए। the other way around. No matter how many good things you do, people Yes. will only remember your mistakes. देखिए, जितना भी आप भले काम करें, लोग केवल आपकी गलतियां को जो है वो पहचानेंगे। So no matter how many good things you say about your husband when he changes, they will always remember the mistakes he made before. देखिए, इसीलिए जितना भी भलाई काम आपने किया है, परंतु वो लोग हमेशा वो ही याद रखेंगे जो भी गलती आपने इसके पहले की हो। So no matter what good things your husband does now, because of you, they'll remember only the bad things. देखिए, इसीलिए जो है जो भी भले चीजें आपके पति अभी करते हैं, आपके वजह से जो है वो केवल बुरी चीजों को ही याद करेंगे। So keep this in mind, and I would truly pray that today you have been corrected through the love of the Lord, and that from today onwards, people will start to respect your husband because of you. देखिए, इसीलिए मैं ये विश्वास रखता हूँ कि ये वचन जो है आपको आज आपको जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत हो, या जहाँ पर आपको ज़रूरत थी वहाँ पर ये वचन कार्य करेगा। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में जो हमने कहा उसके विपरीत है, तो परमेश्वर से पास आइए और उससे क्षमा माँगे। Amen. Amen. आमीन, आमीन, God आमीन। bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।